साइंस। हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को लेंगे। इसमें हमने आर्क को, सेगमेंट को, रेडियस को डिस्कस करना है। उसके अलावा कि 1 रेडियन क्या चीज़ है, इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये हमारे पास सर्कल है और जो मिड पॉइंट ऊपर सर्कल है वो उससे सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला होता है, कहीं से भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की बाउंड्री है उस तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है। और सर्कमफ्रेंस में कोई थोड़ा सा भी जो फासला है, यानी कि जो भी यहाँ से लेकर से यहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा, आपके पास आर कहलाएगी। एक एन आर, ये इस रेड से मैंने इसको शो किया है। और आर को जब हम फिल कर देंगे और आर जो है जो कि आर जो है आपके पास डायमीटर ना हो, डायमीटर से कम जो भी सेक्टर होगा उसमें बना हुआ, यानी कि जो भी हमारे पास हिस्सा होगा, जैसे पिज्जा हम निकाल लेते हैं, इस तरह का जो होगा वो सेगमेंट कहलाती है। चीज़ क्या कहलाती है? सेगमेंट कहलाती है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एन आर भी हो जाएगी, और अगर इसमें से हम इतना इसको कट कर लें तो ये पूरा इतना सेगमेंट हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेडियस क्या चीज़ होती है। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल की जो बाउंड्री है वहाँ तक का जो भी फासला है, जहाँ से मर्जी इसको उठा लो, वो रेडियस कहलाता है। ठीक है। तो ये मैंने रेडियस को शो किया है रेड से, और इसको स्मॉल आर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको शो करा रही हूँ। अब हमारे पास है फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास पेज नंबर जो है बुक का जो है पेज नंबर बुक का पेज नंबर हमारे पास 150 है। उस पर इस रिलेशन को दिखाया गया है 7.2 में। टू एस्टेब्लिश द रूल L is equal to r theta, where r is the radius of the circle and L is length of a circular arc and theta is the central angle measured in a radius। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का ये फासला जो है सेंटर से वो आ रही है, ये वाला फासला भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है। ये देखें, ये 1 रेडियन को शो कर रहा है, और ये जो कोई भी सेंटर में सर्कल की एंगल बनेगा वो थीटा रेडियन कहलाता है। सही है। अब यहाँ से A से लेकर B तक के फासले को L से शो किया है, और A से लेकर C तक के फासले को हमने R से शो कर दिया। यहाँ से अगर हम लें, हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रही है कि मेजरमेंट एंगल AOB और मेजरमेंट एंगल AOC जो है वो किसके बराबर है। ये जो मेजरमेंट एंगल AOB जो है वो एक आर के NR के AB से शो कर रहे हैं उसको भी हम, और एंगल AOC को भी हम एक आर्क से शो कर रहे हैं, उसको AC से कर रहे हैं। ठीक है। अब जो है AOB जो है आपके पास, AOB जो है वो क्या है, थीटा रेडियन बना है। ठीक है। और ये AOC जो है वो 1 रेडियन आपके पास बन गया है। ठीक है। अब थीटा रेडियन जो है उसकी लेंथ L के बराबर है, और 1 रेडियन की जो लेंथ है वो R के बराबर है। सही है। इस तरह हमारे पास क्या हो गया है कि L ओवर R इज इक्वल टू थीटा के बराबर आ गया है ये। सही है। इस जनरल फार्मूले से हम जो है मजीद 2 फार्मूले और बना लेते हैं कि अगर हमें L फाइंड आउट करना हो तो L अपनी जगह पे रहेगा, R यहाँ डिवाइड पर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमें R फाइंड आउट करना है तो क्या होगा कि थीटा R की जगह पे आ जाएगा और R थीटा की जगह पे चले जाएगा। इस तरह हमारे पास 2 फार्मूले मजीद बन जाएंगे। अब हमारे पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना है। इसमें हमें L दिया गया है, उसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 4.5 मीटर है और R इज इक्वल टू 2.5 मीटर है। यहाँ पे हमने जो है थीटा फाइंड आउट करना है, तो हमने यही फार्मूला लगाया L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R हो गया। ठीक है। L की जगह L की वैल्यू लगाई और R की जगह R की वैल्यू हमने लगा दी, और इस तरह हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ये नहीं सही। ये हमारे पास 4.5 था L, और R हमारे पास 2.5 था। दोनों के डेसिमल की सेम ही वो थी, हमने डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया। ये 9 और इसको 5 पर डिवाइड कर दिया, 9.5 आया। उसको मजीद डिवाइड किया तो 1.8 रेडियन। जब थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो उसके साथ रेडियन को शो करेंगे, और RAD डॉट लगा के रेडियन को जाहिर करेंगे हम। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें R फाइंड आउट करना है। उसमें हमें L इसने 4 सेंटीमीटर दे दिया है, और थीटा हमारे पास 1/4 रेडियन दिया गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं हमारे पास जो जनरल फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से हमने फाइंड आउट R करना है, हमने फार्मूला लगाया, और R यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर ही रहेगा। थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो L के नीचे चले जाएगा, यानी कि इस फार्मूले को सीधा करके लिखी तो R इज इक्वल टू L ओवर थीटा हो जाएगा। L की वैल्यू जो है वो 4 है यहाँ से देखें, और थीटा की जो वैल्यू 1/4 रेडियन है।
4/1/4, ये 4 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 4 4 16 cm आ जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 जो है वो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है 5 में, और वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें उसने हमें कहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, यानी कि थीटा उसने हमें दे दिया है यहाँ पे, और उसकी रेवोल्यूशन कितनी दी, इसके घुमाव जो दिया गया है वो 3.5 है। और यहाँ इन्होंने हमें हिंट भी दिया है क्वेश्चन में कि 3.5 फिजिकल टू 7 पाई के बराबर होता है। यहाँ 7 पाई के बराबर होता है, वो जब आपको बोर्ड में अगर ये एग्जाम में या बोर्ड के पेपर्स में आपको क्वेश्चन देगा तो वो आपको हिंट नहीं देगा, अब आपको खुद याद रखना है कि 3.5 रेवोल्यूशन इसके बराबर होती है 7 पाई के। विदाउट दैट हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर होता है। 1 रेवोल्यूशन किस तरह 2 पाई के बराबर होता है, देखिए आप देखते हैं हाफ जब वो सर्कल पूरा होगा तो ये पाई के बराबर है, फिर जब ये सर्कल दोबारा इधर आके कंप्लीट हो जाता है तो ये पाई और पाई कितने हो जाते हैं, 2 पाई के बराबर हो जाते हैं, इसलिए 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर हो गया यहाँ पे। तो हमें 3.5 रेवोल्यूशन दिया है, हमें 2 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पाई इसके साथ ऐसी रिलेशन में रखनी है। ये हम मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आ गया, 7 पाई आ गया, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई रेवोल्यूशन। बस यहाँ पे इसने इस क्वेश्चन में थीटा ही हमें फाइंड आउट करने को कहा था, जो कि हमने फाइंड आउट कर दिया, ही हमारा आंसर आ गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी स्टेटमेंट वाला है, उसमें उसने कहा है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, कि जब घड़ी 3 बज आती है तो उसकी जो हैंड्स हैं, जो उसकी सुइयाँ है, बड़ी सुई और छोटी सुई, उनके दरमियान कौन सा एंगल बनता है। ठीक है, कौन सा एंगल बनता है वो हमने यहाँ पे बताना है, और वो हमने बताना है। यहाँ पे देखिए थीटा देखा जाए तो ये देखिए 90 का एंगल बन रहा है, ये 12 पे बड़ी सुई है बिग हैंड, और स्मॉल हैंड जो है वो 3 पर है, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री बना है। तो जब वो डिग्री में, डिग्री को चेंज करना पड़ेगा हमें रेडियन में, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 के बराबर होता है। इसको हमने जब वो किया कटिंग की तो ये हमारे पास पाई बाय 2 रेडियन आ गया। उसमें भी थीटे को फाइंड आउट करना था, वो हमने मालूम कर लिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये क्लियर होता है नहीं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट कर लिया, थीटा जो हमारे पास आया है वो 7 पाई रेवोल्यूशन आया है। फिर हमने इस क्वेश्चन में एल फाइंड आउट करना था, और हमारा जनरल फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल क्या है, आर हमारे पास यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 मीटर दिया है इन्होंने, और थीटा हमने यहाँ से 7 पाई फाइंड आउट किया है, वो हमने अप्लाई किया फार्मूले में, और पाई की वैल्यू 22/7 हमने लगाई, 7 से 7 कट ऑफ हो गया, और 22 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 220 हो गया। ठीक, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें इसने कहा था कि घड़ी की सुई जो है वो 3 o'clock को शो कर रही है, तो उसके जो बिग हैंड्स हैं उनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है। अगर आप वॉल क्लॉक बनाएं तो देखें 12 पे बिग हैंड है और स्मॉल हैंड 3 पर है, तो उनके सेंटर में जो एंगल बन रहा है, सर्कल ऑफ द सेंटर या वॉच क्लॉक का जो सेंटर है उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमने यहाँ पे बताया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब भी क्वेश्चन में डिग्री होगी, थीटा डिग्री में होगा, उसको चेंज करना होगा रेडियन में। तो हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 के बराबर होता है, इसलिए हमने थीटा इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन क्या है यहाँ कटिंग की गई है, पाई बाय 2 रेडियन आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। उसमें सिर्फ हमें थीटा फाइंड आउट करना था, जो कि हमने मालूम कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।